नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। और इसमें हम सब क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें देखना है शुरुआत कहाँ से होता है? दिशा से। ठीक है, दिशा क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक, तो हम दिशा को हम वैसे नॉर्मल लोगों को पता होता है कि दिशा होती कितनी है। तो जो सही दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं। जब हम 2D किसी जगह पे इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है कि जो ऊपर होता है वो होता है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। नीचे होता है साउथ, जिसको बोलते हैं दक्षिण। फिर क्या होता है? जो दाहिनी साइड होता है, ठीक है, जो दाहिनी साइड होता है उसको बोलते हैं ईस्ट। इसका मतलब पूर्व। और बाईं साइड वाला होता है वेस्ट, इसको बोलते हैं पश्चिम। कुल हमारी ये 4 ही दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद और जितनी भी होती हैं उसको आपको अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मेन होती हैं, मेन 4 दिशा होती है: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये सभी को पता होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या होता है। लेकिन जब अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे या अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो उस पर क्या, कैसे आप उसको दर्शाएंगे या उसको कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले यह काम करिएगा, जैसे क्या होता है कि जो ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर जो होता है वो हो जाता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। फिर दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वो हो जाता है पूरब, और बाएं हाथ की तरफ जितना होता है वो होता है पश्चिम। ठीक है, इसको कैसे आप जान सकते हैं? जैसे क्या होता है कि पूरब की तरफ अगर मान लीजिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके, अब कहीं भी हूँ, ठीक है, कहीं भी हूँ, अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो जो दाहिना साइड होगा आपका, ठीक है, जो दाहिना साइड होगा, मान लीजिए हमारे सामने वाला उत्तर है, ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके सामने उत्तर है, तो जब ये उत्तर होगा तो ये दाहिने साइड जो होगा वो पूरब हो जाएगा और ये साइड पश्चिम हो जाएगा। अगर हम लेट भी जाते हैं, इसको कैसे जानकारी करेंगे? जब अगर हम लेटेंगे तो सामने की साइड लेटेंगे, ठीक है, तो जब सामने की साइड लेटेंगे, इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि जब अब हम खड़े होंगे तो ऊपर उत्तर दिखाया जाएगा, क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं, 3D तो है नहीं कि इसको हम ऐसे घुमा के दिखा सकते हैं। 2D में क्या हो जाएगा, इसलिए इस ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है, दाहिने हाथ की तरफ जो होता है पूरब हो जाता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जान सकते हैं। अब इसमें और कुछ दिशाएं होती हैं। जैसे क्या होता है, अगर यहाँ पे एक होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक, ये हो जाता है आपका साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक, ये एक और हो जाता है, ये होता है साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। इस साइड से चलती है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो बोलने में आपको सही लगे वो बोल सकते हैं। तो ये 4 दिशाएं आपकी पूर्व हो गई। जैसे क्या, ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व हो गया, नीचे की तरफ दक्षिण हो गया, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हो गया। फिर इस साइड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उत्तर पूर्व हो गया, इसके बीच में हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, फिर आता है दक्षिण पश्चिम, फिर आता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये 8 दिशाएं हो गई, 4 मुख्य हैं, इसके बाद ये इतनी दिशाएं होती हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। जैसे क्या होता है कि जब दिशाओं को ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे समकोण बनता है। ठीक है, समकोण बनेगा तो सभी को पता होता है कि समकोण पे 90 अंश का कोण बनता है, समकोण में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल 90 अंश का कोण बनेगा। जब ये भुजा काटेगी, ठीक है, ये बीच में नॉर्थ ईस्ट का काटेगा, तो यहाँ पे कितना अंश का कोण बन जाएगा? 45। ठीक, 45 हो गया, यहाँ पे आके 90 हो गया, यहाँ पे 135 हो गया, यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा?
225, ठीक, 225 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 270, 45 अंश का कोण बनता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 315, फिर आता है 360, टोटल कितना अंश होता है 360 अंश। जब पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना हो जाएगा, एक साइड का कोण 180 अंश, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना हो जाएगा 90 अंश का, 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, ये दोनों जोड़ के लिखा गया है यहाँ पे 45 फिर 90 35। अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि नॉर्थ से लेकर, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के यहाँ पे साउथ ईस्ट तक कितने अंश का कोण बनता है, तो क्या बताएंगे आप 135 अंश का, ठीक है। तो ये आपका कोण हो गया। इसको ध्यान दीजिए क्योंकि कोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये नहीं दिया होता है कि आपका कितने कौन सी दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ कोण दे रखे होते हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान देनी है, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। कभी कभी ये दे रखा होता है कि कोई भी व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है, सीधी रेखा में जा रहा है। सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा का मतलब ये होता है कि आप इधर भी जाएंगे पूरब की साइड तो भी सीधी रेखा होगा, पश्चिम की साइड जाएंगे तो भी सीधी रेखा होगा, दक्षिण की साइड जाएंगे तो भी सीधी रेखा होगा, और उत्तर की साइड जाएंगे तो भी सीधी रेखा होगा। तो आपको ज्ञात करना है कि सीधी रेखा में जा रहा है, तो इसको सीधी रेखा को मानेंगे कौन सा सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा किसको माना जाता है, इस उत्तर साइड को, ठीक है, उत्तर साइड को। जब उत्तर की तरफ कोई भी जा रहा है तो उसको बोलते हैं सीधी रेखा में, ठीक है। अगर कुछ ना दिया हो किस साइड जा रहा है, अगर बोल रहा है कि सीधी रेखा में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अपने गंतव्य से उत्तर की साइड में जा रहा है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, अपने गंतव्य से उत्तर की साइड में जा रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। कभी कभी किसी चीज में क्या होता है कि कोण नहीं दिया होता है, ठीक है, कोण नहीं दिया होता है तो अपने आप जब कोई पूछा जाता है कि वो एक इस साइड से क्वेश्चन में ना अगर कोण ना दिया हो, ठीक है, तो अगर कोण ना दिया हो, कोण ज्ञात करना है तो सीधे 90 अंश का ही कोण बनाइएगा। इसलिए 90 अंश का कोण बनाइएगा क्योंकि क्या होता है कि जो दिशाएं होती हैं वो एक जब दो दिशाएं जितनी होंगी दोनों दिशाओं के बीच में 90 अंश का ही कोण बनता है, इसलिए 90 अंश ही मानिएगा। क्योंकि ये जो बीच में है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, जो जितने भी हैं ये दिशाएं नहीं हैं, दिशाएं मुख्य 4 ही हैं, तो इसलिए 90 अंश का कोण बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। दो अगर पूछा जाता है तो अगर कोण नहीं दिया है तो सीधे सीधे 90 अंश अपने आप ही बनाइएगा, 180 अंश नहीं ना तो 270 अंश, सीधे 90 अंश, क्योंकि दो दिशाओं के बीच में 90 अंश का ही कोण बनता है, ठीक। तो जो कोण होते हैं, कोण 2 तरीके से भी होते हैं, एक धनात्मक कोण होता है, एक ऋणात्मक कोण होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं इसमें कि पॉजिटिव कोण होता है और नेगेटिव कोण होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बोला जाता है कि दाहिनी तरफ घूम गया, ठीक है, दाहिनी तरफ घुमाना। कोई भी मान लेते हैं कोई भी इंसान जा रहा है तो दाहिनी तरफ घूम रहा है, ठीक है, दाहिनी तरफ मतलब कि आपके राइट साइड में अगर घूम रहा है, ठीक है, राइट साइड कोई भी व्यक्ति जा रहा है, कुछ किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, अगर वो दाहिनी तरफ घूम रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बनाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे इस साइड जब जाएंगे, ठीक है, दाहिनी साइड यही है, तो इस साइड जब जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, क्योंकि क्या होगा कि 45 फिर 90 फिर 135, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। फिर क्या होता है राइट साइड, फिर आता है क्या होता है कि घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। घड़ी किस तरह साइड से चलती है, यहाँ पे मान लीजिए ये घड़ी है और ये है, तो ये ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो दाहिने साइड से घड़ी भी चलती है, ठीक है, दाहिने साइड से घड़ी चलती है बाएं साइड के साइड, ठीक है, तो ये इसको भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं। फिर आता है ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया राइट साइड। फिर आता है एक दक्षिणावर्त, ठीक है, बोला जाता है कभी कभी कि दे दिया जाता है कि दक्षिणावर्त,
बोला जाता है कि दक्षिणावर्त घूम गया। तो दक्षिणावर्त मतलब जैसे क्या हो गया, दाहिना तरफ, ठीक है, दाहिनी तरफ घूमना राइट साइड में, वही उसी से होता है दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त जब घूम जाता है तो इसका मतलब वो राइट साइड में घूम रहा है। राइट साइड का मतलब वही होगा कि दाहिने साइड में, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक, राइट और लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, ठीक। अब ऋणात्मक में यही हो जाता है, बाएं तरफ, बाएं तरफ घूमना, लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड जब घूमेंगे तो वो ऋणात्मक कोण बनेगा। फिर क्या होता है, घड़ी की दिशा होता है, एक होता है घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लोग इसी में फंसते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज जो होता है वो अगर सामने घड़ी रखी है, ठीक है, जो सामने घड़ी रखी है वो क्या होगी, आपके सामने अगर घड़ी रखी है, यहाँ पे ये घड़ी है, घड़ी को अगर देखेंगे घड़ी की साइड से तो वो क्या होगा, बाएं साइड से दाहिने साइड चलेगा। लेकिन अगर आपके सामने से देखेंगे, अपने सामने से, तो वो क्या होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड चलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते, आप सामने से देख रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, सामने से देखने पे, उसके साइड से नहीं, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है वामावर्त, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वामावर्त, वामावर्त घूम गया, ठीक है। तो वामावर्त का मतलब हो, जैसे यहाँ पे था दाहिने तरफ घूमना तो दक्षिणावर्त, यहाँ बाएं तरफ घूमना तो वामावर्त, दोनों सब एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं, समझ, कुल मिला के बाएं तरफ घूमना, घड़ी के विपरीत घूमना, वामावर्त घूमना, कुल मिला के यह है कि ये लेफ्ट साइड चल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव। ये तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्या होगा, उससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है, अगर आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन से समझते हैं। बस इतना ही था इसमें इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको समझने में, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, कहीं अगर मान लीजिए उसमें समस्या हो रही होगी तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, रमेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही थी। वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो कह रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आप डायरेक्शन बनाते जाइए। जैसे जैसे डायरेक्शन बनाएंगे, सेम टू सेम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे डायरेक्शन बनाइए, अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में बहुत लग रहा होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर आपको 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। बस जैसे कह रहा है वैसे करिए। जैसे क्या है, रमेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, ठीक। अब हमने बताया था आपको, ये था ईस्ट, ठीक है, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ठीक है, और ये था नॉर्थ, ये था साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। अब क्या हो रहा है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही है। सामने परछाई पड़ने का मतलब क्या होता है कि वो पश्चिम की साइड जा रहा होगा, ठीक है, पश्चिम की साइड जा रहा, पूरब से, इधर से सूरज की किरणें आ रही हैं तो परछाई इसी साइड पड़ेगी ना। तो जब वो पश्चिम की साइड जाएगा, ठीक है, पश्चिम की साइड जब जाएगा तो उसकी परछाई सामने उसके पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही थी, ठीक है। ये चलना शुरू कर दिया है, ठीक है, चलना शुरू कर दिया, उसके सामने पड़ रही थी। वह थोड़ी देर बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है। यहाँ तो मान लेते हैं कि यहाँ तक जाता है, इसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या होगा, जब ये इस साइड जा रहा है तो इसका बाएं क्या होगा, नीचे साइड में, ठीक है। जब ये इस साइड जा रहा है तो इसका बाएं यहाँ पे हो जाएगा। बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलकर, ठीक है, फिर क्या करता है, ये 10 मीटर बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है यहाँ पे, ठीक है, फिर 10 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता है। अब इस साइड आ रहा है, ठीक है, इस साइड आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका बायां कौन सा हो जाएगा, जब इस साइड आप जाएंगे, ऐसे ऐसे मान लीजिए इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। मानते हैं यहाँ तक गया, ठीक। फिर उसने क्या किया, 10 मीटर चल के, 10 मीटर यहाँ चला
बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चल के क्या किया, फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे बाएं मुड़ गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि बाएं मुड़ा, इसके बाद इसने कहा थोड़ी देर बाद, या ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि वहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद मतलब कि अगर वो बाएं मुड़ा थोड़ी देर बाद चल ही रहा है, थोड़ी देर बाद वह क्या करता है, जहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से क्या करता है 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब हमने 45 डिग्री बताया था आपको कि जो ये होता है ये 90 डिग्री होता है, इसमें से आधा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ तक मान लो वो आया, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ऐसे से चली जाएगी। अब यहाँ से क्या करेगा, 45 डिग्री क्या कर रहा, वो दाएं मुड़ रहा। दाएं मतलब इसका साइड ये है, पूरब की साइड में जा रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है, तो मतलब दक्षिण की साइड में मुड़ रहा है, ठीक है, नीचे की साइड में। तो जब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एकदम सीधे करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री नहीं जा रहा है, यहाँ से ये और इसके बीच की कितनी दूरी हो जाएगी 90, ये 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, ये वाली दूरी घूम रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसकी क्या कर रहा है, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया, ठीक है, 45 डिग्री पे। अब वह अभी किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा कौन सी दिशा होगी, यहाँ पे देख के बताइए, ये वाली और ये वाली दिशा, ईस्ट साउथ हो गया, इसके बीच में इस साइड में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आप या तो कहिए पूरब दक्षिण, या तो कहिए दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पूरब, ये तो आपका गलत हो गया, पश्चिम ये भी गलत हो गया, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब पूर्वोत्तर नहीं होगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व, इसमें पूर्वोत्तर नहीं आता है, पूर्व और उत्तर, ठीक है, ये भी हो जाएगा, पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरब है ये उत्तर है, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में ही जा रहा है, दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये पूरब है और ये दक्षिण है, तो दोनों के बीच में है, तो इसलिए दक्षिण पूर्व। बस इतना ही क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये हमने आपको बताया था, ये आपको दिशा याद रखनी चाहिए हमेशा, ये दिशा हमेशा याद रखनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर मतलब ऊपर की साइड में, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 12 किलोमीटर इसने उत्तर की साइड में गया, ठीक है। फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक, 15 किलोमीटर। फिर क्या करता है, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, पश्चिम इस साइड आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ तक तो 15 किलोमीटर आपका हो जाएगा, फिर ये 4 किलोमीटर इस साइड और आ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर, टोटल 19 हो गई ना, 15 4 19, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर क्या करता है, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की साइड में, तो यहाँ से जब आएगा यहाँ तक, तो 12 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, क्योंकि 12 किलोमीटर उत्तर की साइड गया था, तो यहाँ तक 12 किलोमीटर हो गया। इसके बाद क्या करेगा, 3 किलोमीटर और चला जाएगा, ठीक है, 12 3 15 किलोमीटर दक्षिण को हो जाता है, तो यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक। वह कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर पे है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से ये ऐसे थोड़ी निकाला जाता है कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, नहीं, सिर्फ दूरी पूछा जा रहा है, तो चाहे जैसे चाहे ऊपर से ले जाना, चाहे नीचे जाना, सीधे दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीधे दूरी कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हम मिलाते हैं, ठीक है, इसको मिलाते हैं, ये कितना दूरी है, ये है 4 किलोमीटर, ये कितनी दूरी है, ये है 3 किलोमीटर, ठीक है। अब इतना ना ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है, बनाने में हो सकता है दिक्कतें हो जाएं, गलतियां हो जाती हैं बनाने में। ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4 किलोमीटर है और यहाँ तक 12 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 12 हो गया, टोटल मिला के 15 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये वाली दूरी,
ये दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। ये क्या होता है, ये कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, ठीक है। समकोण में एक सूत्र होता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, ठीक है, शेष दो भुजाओं लंब, लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है, के योग के बराबर होता है। तो क्या करेंगे? अब क्या करना है हमें? लंब, लंब क्या है? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे? 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, ठीक है। ये वाला सूत्र इसमें क्या करते हैं, अब इसमें लगाते हैं। कर्ण पर बना वर्ग जो होता है लंब पर बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें कर्ण निकालना है, ठीक है, हमें कर्ण निकालना है। तो जब यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाता है? 25। अब कर्ण हमें स्क्वायर में है, ठीक है, तो कर्ण सिर्फ कर्ण निकालना होगा। तो क्या करेंगे? कर्ण इक्वल टू √25 कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसका मतलब क्या होगा? ये जो दूरी होगी वो हो जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। इसका एक सूत्र यह हमेशा याद कर लीजिए, समकोण पे ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। कर्ण पर बना वर्ग जो होता है लंब पर बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग। ये याद ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कर्ण पर बना वर्ग होता है शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, 5 किलोमीटर, ठीक है।